हेलो एवरीवन। आज अपने इस KPS यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अजीत सर ने टेंस की शुरुआत कर दी थी और आज मैं एक नए टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आया हूँ। तो मेरा परिचय आप जानते ही हैं। इस टॉपिक के साथ हम चलेंगे। आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की वोकैबुलरी में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम शुरू करते हैं अपना काम। आज का अपना टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश की हम धुरी कह सकते हैं। हम जो भी बोलते हैं, हमारे द्वारा जो भी लफ्ज़ निकलते हैं, उनमें हर एक शब्द का अपना अपना महत्व होता है, अपना खुद का एक नाम होता है और उनको ऐसे जो शब्दों का वर्गीकरण होता है उनको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। हम जो भी बोलते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एक सेंटेंस है अपने पास, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब ये जो सेंटेंस है, जो ये एक शाब्दिक एक सही सात अर्थ दे रहा है, ये सेंटेंस अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। ये जो अलग अलग वर्ड्स है, इनका अलग अलग अपना एक वर्गीकरण किया गया, अपने अपने इनको जाति के आधार पर अलग अलग हम कह सकते हैं, बांटा गया है। इसमें आई है, ये अपना खुद का एक महत्व रखता है। एम है, ये अपनी खुद की कैटेगरी में है। वेरी एक अपना अलग महत्व रखता है। हैप्पी है, टुडे, ये अलग अलग शब्द है, इनका हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे आई है, आई एक प्रकार का प्रोनाउन है। आई को हम, ये आई है, ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। एम है, एम एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। वेरी है और हैप्पी है। अब इसमें आपको आगे में जब का कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़ेंगे तो अभी आपको कंफ्यूज लगेगा कि मैंने हैप्पी भी लिख दिया है, वेरी भी लिख दिया है। अब ये तो दोनों हैं, बोथ आर वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एक प्रकार के एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है हैप्पी और उससे पहले मैंने वेरी लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने हैप्पी और इससे पहले वेरी लिखा है, तो ये वैसे दोनों शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम नहीं करके पहला वर्ड है, इसका नामकरण बदल जाएगा, एडवर्ब का काम करेगा। और फिर मैंने लिखा है टुडे। टुडे ये समय को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उनके अंदर जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का अलग अलग जो वर्गीकरण होता है, इनको ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 प्रकारों में, 8 भागों में बांटते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। इनकी लिस्ट है, जो इनके 8 प्रकार होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार हैं, 8 भाग हैं, उनको हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर, सबसे पहले नाउन आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें प्रोनाउन आता है, नाउन प्रोनाउन। उसके बाद इसमें एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव। और चौथे नंबर पर इसमें वर्ब आती है। फिर 5वें नंबर पर है एडवर्ब। 5 नंबर पर एडवर्ब है। नंबर 6 है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। नंबर 7 पर है कंजक्शन। और नंबर 8 पर है इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। अब इंग्लिश के अंदर होता यूँ है कि यदि जिसके पास ये 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके बारे में डीपली नॉलेज है,
तो अंग्रेजी में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये टेंसों की बात करें या हाई लेवल जितने भी एग्जाम होते हैं, टेंस इसकी मूल थ्योरी है, उसके अंदर ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें घुमा फिरा कर आती है। हम जो भी बोलते हैं, हमारे द्वारा जो भाषा में जो वर्ड काम लिए जाते हैं, उनमें हर एक वर्ड है इनमें से ही निकल करके आता है। और जब हम इन वर्ड को लेते हैं तो जब हम इसकी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, उससे जो सवाल आते हैं, यदि इनमें से भी पता चल जाए कि ये वर्ड वहाँ से निकल करके आया है तो आराम से समझ सकते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, हमें भाषा समझ में आ जाती है और अपना जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हम बहुत ही ईजिली वैसे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब इनके जैसे नाम है वैसे इनकी परिभाषा है। सबसे पहले नाउन होती है। मैं आपको इनकी एक समरी के रूप में बताता तो इनके ऐसे होता है कि सारी बात शुरू होती है नाउन से। नाउन का मतलब है संज्ञा, जो आपने हिंदी में पढ़ी होगी। संज्ञा आप कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, साधारण भाषा हमारे पास है, किसी का नाम देना ही संज्ञा है। किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का जो हम नाम देते हैं उसे कहा जाता है संज्ञा। यानी कि हम हमारे इंद्रिय का एक प्रकार का संस्कार भी माना जाता है, नामकरण संस्कार। हम कह सकते हैं किसी का नाम देना, नामकरण करना ही एक प्रकार की नाउन है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो संज्ञा सबसे पहले है। और फिर जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है प्रोनाउन है। इनकी जो सीक्वेंस है ये ऐसी चलती है, नाउन है, किसी का नाम, और नाम के लिए जो शब्द काम लेंगे उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन। और फिर तीसरा वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है कि ऊपर जो दो नाम है, नाउन और प्रोनाउन है, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द है कि नाउन और प्रोनाउन कैसे है, इनका गुण दोष का आरोपण करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। इनकी क्या कितने प्रकार होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और चौथे नंबर पर इसमें है वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया है। क्रिया का मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य, जो भी हम काम करते हैं। अब देखिए, इस काम को करने वाला वो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो किया गया काम है वो वर्ब है। और ये नाउन और प्रोनाउन खुद कैसे हैं, वो एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद पांचवा बिंदु है एडवर्ब है। यहाँ एक वर्ड है वर्ब, क्रिया, और यहाँ शब्द है एडवर्ब। इनमें से दो वर्ड आप ले सकते हैं, एक है एडजेक्टिव, दूसरा है एडवर्ब। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, जबकि एडवर्ब का मतलब है, इसका जो काम है वो है वर्ब की विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना। फिर उसके बाद छठा बिंदु है प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं जैसा नाम है, हम इनको अलग कर दें। प्रीपोजिशन, प्री है, अंग्रेजी के अंदर दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। अब जिन्हें हम हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। इस प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, और सफिक्स का मतलब है किसी शब्द के, मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके भाव या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ जो प्री वर्ड है ये एक प्रकार का प्रीफिक्स है, यानी कि एक प्रकार का ये उपसर्ग है। अब ये प्री है, ये पोजीशन के पहले लगा। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, दशा, हालात, हम कहाँ हैं। अब यहाँ जो वर्ड आया है प्रीपोजिशन, इसका मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन है, इनकी स्थिति, पहले की स्थिति, या ये कहाँ पर है। जैसे हमारी बात करें कि हम बड़े लेवल पर देखें तो हम ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह पर है, पृथ्वी ग्रह पर है, इसमें पर शब्द आ रहा है। हम इस धरती ग्रह के एशिया महाद्वीप में है, में शब्द आ रहा है। हम एशिया के भारत में हैं, भारत, ये में शब्द आ रहा है, में वो प्रीपोजिशन है, हम नाउन है। इस नाउन के पहले लेकर के नाउन की स्थिति बताने वाले शब्द होते हैं। और सातवां है यह कंजक्शन, यानी कि ये समुच्चय बोधक है, दो सेंटेंस होते, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फिर आठवां है इंटरजेक्शन। इसका मतलब होता है कि हम कोई बात, कभी कभार ऐसी स्थितियाँ होती है कि हमें दुख होता है, हमें खुशी होती है, कोई कभी कभार ऐसा होता है हमें सदमा लगता है, कभी कभार इतनी कोई खुशी होती है कि हम एक अपने आप अपने अंदर एक्सप्रेशन निकलती है। तो इस प्रकार की जो विषमय होते हैं, जो असंभव होता है, आश्चर्य होता है, उन्हें कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 इसके प्रकार है, इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन का। आप इनको ऐसे तैयार कर सकते हैं, नाउन मतलब किसी का नाम, किसका नाम, 3 चीज़ों का नाम आपको याद रखना है। 3 चीज़ों में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला है PPP,
एक फॉर्मूला है, या लिख देता है PPT। नाउन के लिए आप ये चीज याद, पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, और टी का मतलब थिंग वस्तु है। इनका नाम होता है वो नाउन है। और नाउन की जगह यदि कोई शब्द काम में लिया जा रहा है, नाउन खुद नहीं आ रही है, दूसरा शब्द काम में लिया है, तो वो प्रोनाउन है। और इनकी विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसे है, तो उनको कहा जाएगा एडजेक्टिव। और फिर ये नाउन और प्रोनाउन जो भी क्रिया करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उन्हें कहा जाएगा वर्ब। और वर्ब कैसी है, उस काम को कैसे अंजाम दे, काम की क्या विशेषता है, उनको हम कहेंगे एडवर्ब। और फिर आप इनके बाद वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है, आगे है, बाएं है, दाएं है, ऊपर नीचे कहाँ पर है, वो प्रीपोजिशन है, इनके साथ और कौन कौन है, उनके कंबाइन कर रहे हैं, और इसमें इंटरजेक्शन है, और इनको क्या हो रही है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, इन चीज़ों को हम कहेंगे इंटरजेक्शन। अब हम सबसे पहले नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन के कितने प्रकार हैं, इनको कैसे बांट सकते हैं, इसको हम जानेंगे। नाउन और इसकी परिभाषा है। नाउन है, नाउन जिसका हिंदी मीन होता है संज्ञा। बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। हम हिंदी में कह सकते हैं किसी वस्तु है, व्यक्ति है, और स्थान का नामकरण करना ही नाउन है, संज्ञा है। लेकिन इसकी जो व्यवस्थित डेफिनेशन है वो यूँ अंग्रेजी में है, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसकी डेफिनेशन है, नेम ऑफ एनी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति, प्लेस किसी स्थान, और थिंग यानी किसी वस्तु का जो नाम इज कॉल्ड नाउन, उसे कहा जाएगा नाउन, यानी संज्ञा कहा जाएगा। अब देखिए, इस दुनिया में 3 प्रकार की चीजें हैं जिनका हम नामकरण करते हैं। एक है पर्सन व्यक्ति, हम सभी आ जाते हैं इंसान। प्लेस स्थानों के नाम, हर एक स्थान का जगह का नाम होता है। फिर है थिंग यानी कि वस्तु। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जिसका नामकरण किया गया नहीं हो। हर एक चीज़ का नामकरण किया गया होता है, हर एक चीज़ मतलब गुमनाम कोई चीज़ होती नहीं है। और हाँ, यदि हम ये बात अलग है कि उसका नाम हमें याद नहीं हो या उसके बारे में जानते नहीं हो, लेकिन हर एक वस्तु का अपना अपना नाम होता है, हर एक स्थान का नाम होता है, हर एक व्यक्ति का नाम होता है। बिना नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है या है नहीं, और इनका जो नाम दिया जाता है वही एक प्रकार की नाउन है। अब हम आगे क्या करते हैं कि इस नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं। इनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है या बांटे थे। तो इनके जो मूल प्रकार हैं, हिंदी में सामान्यतः 3 पढ़े जाते हैं, जबकि 5 ही होते हैं, और अंग्रेजी में भी 5 है। इनको 2 कैटेगरी में और हम बांटेंगे। इनके जो 5 प्रकार होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इनको इस 5 प्रकारों की जो कैटेगरी है, इसके आधार पर हम अलग अलग करते हैं। अब देखिए, इनकी कैटेगरी, सवाल कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि एक क्रिया तो संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है, सवाल कभी पूछा नहीं जाता। इसमें सवाल यूँ बनता है कि जब हम इनका जैसे कभी जेंडर की बात करें या कभी नंबर की बात करें या टेंस भरने हो, तो उनमें इनको जैसे यूज़ किया जाता है, तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। या आर्टिकल की बात करें, हम बात करें डिटरमिनर की, तब हमें देखना पड़ता है कि इनके पहले क्या आएगा। तो उनके लिए इनका क्लासिफिकेशन जरूरी है, याद रखना है। अब यहाँ देखिए, इनके 5 प्रकार हैं। उनमें इसका पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। पहले प्रकार में आती है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो इसका प्रकार है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक कहते हैं, इसको गुणवाचक भी कहा जाता है, भाववाचक भी कहते हैं। चौथा प्रकार है वो है कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा जो प्रकार है वह है मटेरियल नाउन। ऐसे हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, इसको हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं। ये इसके 5 प्रकार है नाउन के। अब इनमें 1 बाय 1 हम इनकी कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। अब हम ये हमारी एक रूटीन हो गया, मैं ऐसे पढ़ रहे इस वजह से, इसलिए हम पहले प्रॉपर को ही पढ़ते हैं। एक जो इसका मेजर तरीका होता है सही ढंग से समझने के लिए, तो ये इसकी शुरुआत कॉमन से करें। तो ये कॉमन सारी चीज़ें वो डिपेंडेंट कॉमन से इसकी शुरुआत होती है। कॉमन से करें तो ये बाकी चीज़ें आसानी से हम याद हो जाएगी। अब यूँ कह सकते हैं कि ये बेटा है, ये बाप है। अब देखिए यहाँ शुरुआत हम समझने के लिए यही से करेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। पहले देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो इसमें प्रॉपर का मतलब है व्यक्तिवाचक, हिंदी कहते हैं। इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम है और उसमें सिंगुलर ही होती है। किसी विशेष का मतलब है कि हम इंसानों की बात करें, जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। अब हम रमेश की बात करें तो इसमें सबसे पहले रमेश एक पूरी दुनिया में बात करें तो इंसान है, इंसानों में वो लड़का है, लड़के विद्यार्थी हो सकता है। लेकिन जब हम रमेश कहेंगे तो रमेश इसमें सिर्फ रमेश होगा, वो ही इस पर ध्यान देगा। हम कहेंगे एक लड़के इधर आना तो उसमें कोई भी लड़का आ सकता है, लेकिन हम कहेंगे रमेश इधर आना तो रमेश होगा, वो ही आएगा। अब इसमें सिर्फ एक वचन वाली बात हो रही है, इसमें रमेश है वो प्रॉपर है। दूसरी कॉमन है। कॉमन मतलब एक जाति है, एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह है, समूह है, एक ही कैटेगरी में आते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब उन्हें एक ही प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें होती है उन्हें कैटेगरी में से किसी एक का नाम देंगे तब वो प्रॉपर बनेगी। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसका उच्चारण थोड़ा दिक्कत करता है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जिसका हिंदी अर्थ है भाववाचक या गुणवाचक भी कहते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये एक ऐसा भाव होता है, एक फीलिंग होती है। एक ऐसी नाउन है जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। इसको ना देखा जा सकता है, ना टच किया जा सकता है, ये अनविजिबल होती है, इसका आवाज़ होता है। मुझे भी गर्मी लग रही है लेकिन मैं कहीं को मीटर दिखाई नहीं दे रहा, या आप कह नहीं सकते कि मुझे इतने 1000 किलो या इतने मीटर इतने सेंटीग्रेड गर्मी लग रही है। अब मुझे एहसास हो रहा है। मैं बात करूँ बोर्ड है बहुत ही चिकना है, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ चिकना है। हम नहीं कह सकते कि ये कितना चिकना है, इसमें कितने का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, फीलिंग है। और चौथे नंबर पर है कलेक्टिव। कलेक्ट सीधा वर्ड है, कलेक्शन, संग्रह करना, इकट्ठा। ये एक समूह होता है। देखिए यहाँ 2 वर्ड है अपने पास, एक कॉमन है, एक कलेक्टिव है। कॉमन के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का समूह होता है, एक ही कैटेगरी बहुत सारी चीज़ें होती है। जबकि जो कलेक्टिव है इसमें भी होता है समूह, संग्रह, लेकिन एक विशिष्ट संग्रह होता है। जैसे बात करें कि गाय एक पालतू पशु है। कौन सी गाय? आपकी, मेरी, पड़ोसी की, सभी गायों की बात हो रही है। मतलब एक सभी पूरी गायों की कैटेगरी आ जाती है। लेकिन हम बात करें कि अंगूर का गुच्छा है। अब अंगूर के गुच्छे की बात करेंगे तो सिर्फ हमें संग्रह का पता चलेगा। हम बात करें कक्षा की, जब हम कक्षा की बात करेंगे कि वहाँ कक्षा चल रही है, इसका मतलब सुनने वाला समझ जाएगा कि विद्यार्थियों का ग्रुप बैठा है। अब ग्रुप कह सकते हैं, वो ग्रुप है, कलेक्टिव है। लेकिन बात करें कि वहाँ लड़के जा रहे हैं, ये मेले में लोग जा रहे थे, इस लोगों को मतलब एक ही प्रकार की कैटेगरी। जबकि इसमें हमने बात की कक्षा की, हम बात करें आर्मी की, आर्मी में सभी सैनिक होते हैं, उनका ग्रुप होता है, इसलिए कलेक्टिव है। फिर जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है। मटेरियल है, मटेरियल मेटल से बना, मतलब धातु से।
धातु का मतलब वे सभी वस्तु है जो जिस पदार्थ से मिलकर बनी है वो सभी कहलाएगी मटेरियल में आती है। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है, सवाल कभी ऐसा नहीं आता है कि ये कौन सा क्या प्रकार है, क्या है, वो हमें समझना, हमें याद रखना है। अब इनकी जो एक मूल जो चीज निकल कर आती है उनमें यह है कि हम ये जो 5 प्रकार है इनको और 2 भागों में बांट देते हैं। इन 5 के 2 भाग बना लेते हैं और 2 भाग बनाते हैं। वो 2 भाग ऐसे बांट सकते हैं, एक फॉर्मूला है इसमें जो आया है PMA/CC, जैसा नाम आप देख सकते हैं। P का मेरा मतलब है प्रॉपर नाउन, M का मेरा मतलब है मटेरियल नाउन, A का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और CC है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से P को सेलेक्ट कर दिया, M को सेलेक्ट कर दिया, A को सेलेक्ट कर दिया। अब शेष बचे कॉमन एंड कलेक्टिव, ये दोनों रखे हैं नीचे। अब इस आधार पर हम इस नाउन को क्या कर, नाउन चेंज होती है, इसको एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। सारी जो परिवर्तन होते हैं नाउन में ही होते हैं। अब इस नाउन में ये जो मैंने लिखा है PMA/CC, इनके आधार पर मैंने इनको 2 भागों में बांटा है और ये जो इसमें 2 भाग किया है ये इनका हमने इस नंबर में बांट दिया है। नंबर का मतलब है वचन, वचन के आधार पर 2 प्रकारों में इसको बांटा जाता है। और 2 प्रकार ये है, एक तो होती है काउंटेबल, जो ये नीचे लिखी है CC, इनको कहा जाता है काउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन है। और PMA है, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल। काउंट का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना। और अन लगने से, अन वही है जो प्रीपोजिशन में लगा था। अन एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो यदि किसी वर्ड के पहले लगाए, एक ऐसा प्रीफिक्स है, यदि किसी वर्ड के पहले इसको लगाए तो ये उसका ऑपोजिट बना देता है। काउंटेबल गणना योग्य, गणनीय जिसकी गणना कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ये अन लगने से इसका ऑपोजिट बन गया। अब इसको 2 प्रकार से हमने बांटा कि CC यानी कि जो कॉमन और कलेक्टिव होती है ये काउंटेबल है, इनकी गणना कर सकते हैं। या काउंटेबल का मतलब है कि गणना करें, आप सवाल करें कितना और कितने का जवाब संख्या में मिले, डिजिट में मिले। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप किलो नहीं बोलेंगे, आप लीटर नहीं बोलेंगे, आप मीटर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सीधे एक डिजिट बोलेंगे। वो ऐसे जिसमें सिर्फ एक डिजिट आती है वो जिन्हें कहा जाएगा काउंटेबल। और इसमें 2 है, कॉमन है और कलेक्टिव है। फिर ऊपर में लिखा है, इसका बहुत ही आसान आप याद रख सकते हैं, PMA प्रधानमंत्री आवास, PMA प्रधानमंत्री आवास। P का मतलब प्रॉपर, M का मतलब मटेरियल, A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। ये जो 3 के ये संज्ञा के प्रकार है, प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। इन पर काफ़ी ऐसे आर्टिकल की बात करेंगे, डिटरमिनर की बात करेंगे, तब इनको आप विशेष ध्यान देना कि एक तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा एक वचन होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल का यहाँ अर्थ अनुच्छेद नहीं है। आर्टिकल जो डिटरमिनर का एक भाग होता है वो इसकी पहले, जिनको हम साधारणतः जानते हैं A, N और दा के नाम से, जिनको हम A, N और दा के नाम से जानते हैं, इनमें से ये तीनों जो प्रकार है, इन आर्टिकल का प्रयोग कभी भी इन तीनों जो संज्ञा के प्रकार है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के पहले कभी नहीं किया जाता है। जबकि इनके पहले हम जो ये आर्टिकल होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा, इनको एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है, जबकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। और इनको कैटेगरी में कहा जाता है अनकाउंटेबल। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कैसे रहते हैं। हम बात करें कि ये रमेश को ले लेते हैं कि रमेश एक लड़का है, इसका नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। अब क्या कभी आप ऐसे पढ़ाएंगे कि रमेश के पीछे एस लगा दो, ES लगा दो, VS लगा दो, कोई ऐसा वर्ड पीछे ऐसी चीज़ लगाए और इसका बहुवचन बना दे? कभी कह नहीं सकते कि रमेश उदय उड़ा गया है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तो रमेश तो प्रॉपर है और प्रॉपर नाउन कांट बी चेंज इनटू प्लूरल, इसको कभी इस बहुवचन में बदला नहीं जा सकता। मटेरियल सभी प्रकार के पदार्थ, सभी प्रकार के धातु, इसमें आप कह सकते हैं धातु में आपकी बहुत ही आसान ये चीज़ है, जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। सभी प्रकार के खनिज होते हैं वो भी हमेशा सिंगुलर होते हैं
और इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं। जब हमें डिटरमिनर पढ़ने होते हैं तो ध्यान रहे कि जैसे अब वाटर आ गया, जल है, इसके पहले क्या लगे। तो पहले देखना, जल तो जमीन में से खोद कर निकाला जाता है, वो एक प्रकार का पदार्थ है, धातु नहीं कह सकते, पदार्थ है। तो उनके लिए भी कोई किसी प्रकार का इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। और जल हमेशा एक पर्सन रहेगा। हमें कहना पानी लाओ तो पानियों को लाओ नहीं कह सकते, वाटर वाटर रहेगा। और फिर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो भाव होते हैं, ये भी हमेशा कहने के लिए कह सकते हैं मुझे बहुत खुशियाँ हो रही है, लेकिन जो इसके लिए जो यहाँ नाउन की बात करें तो इसमें वो सिंगुलर रहेगा। खुशी हो रही है, खुशी आप हिंदी में कह सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन हैप्पी हैप्पी रहेगा। अब दर्द हो रहा है या दुख हो रहा है, ये चीज़ जो फीलिंग होती है ये भी हमेशा एक पर्सन होती है।